चैप्टर 2 शुरू किया जा रहा है। चैप्टर 2 का नाम है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स। ऐसे पौधे जिनमें पुष्प आते हैं, जो नॉर्मली आप यहाँ देखते हैं पाए जाते हैं, वो उनमें लैंगिक जनन कैसे होता है। उससे पहले कुछ सामान्य जानकारी जो आप क्लास फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। एक सामान्य पुष्प की संरचना, एक सामान्य पुष्प की संरचना देखिए। ये जिस वृंत पर पुष्प लगा होता है उसे पेडिसिल कहते हैं। इसके ऊपर फूला हुआ भाग थालमस है। थालमस से सबसे पहले बाहर की तरफ का जो निकलता हरा हरा कुछ भाग रहता है उसे सेपल कहते हैं। फिर ये रंगीन भाग पेटल कहलाता है। और उसके बाद तीसरा चक्र स्टेमन पुष्प का नर भाग है। फिर ये पिस्टिल गायनोसियम का भाग है जो मादा भाग है। इस प्रकार से पुष्पों में कुल 4 चक्र पाए जाते हैं। कितने चक्र पाए जाते हैं? 4 चक्र, जिन्हें हम 2 भागों में बांटते हैं। देयर आर 4 roles in angiospermy flowers. It is categorized into 2 groups. Number first, सहायक चक्र, accessory roles। सहायक चक्र जो पुष्प के जनन कार्य में केवल सहायता करते हैं, इनका कोई बहुत जनन पार्ट में नहीं होता है इंपॉर्टेंस। उसमें पहला है केलिक्स, जो सबसे बाहर का तरफ का चक्र है, जो प्रायः हरा होता है, उसे केलिक्स चक्र कहते हैं। उसकी एक इकाई को सेपल कहते हैं। यहाँ आपको सेपल दिखाया गया है। एक इकाई को, एक ही पुष्प में बहुत सारे सेपल होते हैं, सबको सम्मिलित रूप से केलिक्स कहते हैं। सेपल्स प्रायः हरे होते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं और पौधों के भीतरी भागों की सुरक्षा करते हैं, पुष्पों के भीतरी भागों की सुरक्षा करते हैं। दूसरा भाग करोला, यह प्रायः रंगीन होता है। ये दूसरा चक्र है करोला, जिसकी एक इकाई को पेटल कहते हैं। आप देखें ये पेटल है। यह कीट परागित पुष्पों में रंगीन होता है। शेष वायु परागित या स्वपरागित पुष्पों में या तो ये बहुत सूक्ष्म रूप में पाए जाते हैं, या अनुपस्थित होते हैं, या रंगहीन होते हैं। यह भी पुष्प के जनन अंगों की सुरक्षा करते हैं। दूसरा मुख्य जनन चक्र रिप्रोडक्टरी ओरल्स, जनन चक्र में एंड्रोसियम। ये देखिए एंड्रोसियम का पार्ट है। एंड्रोसियम को हिंदी में पुमंग कहते हैं। और इसकी एक इकाई को स्टेमन, जिसे हिंदी में पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर, हिंदी में पुंकेसर कहते हैं। एंड्रोसियम को हिंदी में पुमंग कहते हैं। ये इसकी एक इकाई, ये पुष्प का नर भाग है। इसके पुंकेसर को आप देखें, यहाँ पर स्टेमन के एक भाग दिखाए गए हैं। स्टेमन के 3 भाग होते हैं। ऊपर फूला हुआ भाग एंथर, जिसे हिंदी में परागकोश कहते हैं, और ये फिलामेंट। परागकोश में ही पॉलन चैम्बर्स पाए जाते हैं, जहां परागकण बनते हैं। फिलामेंट से यह पुष्प के आधार से जुड़ा रहता है। दूसरा भाग गायनोसियम, जिसे हिंदी में जायांग कहते हैं। इसकी एक इकाई को पिस्टिल या कार्पेल, पिस्टिल या कार्पेल, हिंदी में इसे स्त्री केसर कहते हैं। इसके एक स्त्री केसर, यह के 3 भाग होते हैं। ऊपर देखें स्टिग्मा वर्तिकाग्र, स्टाइल वर्तिका, ओवरी, फूला हुआ भाग ये ओवरी। ओवरी में ओव्यूल बनते हैं। स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, और ओवरी के अंदर ओव्यूल। ये पुष्प का मादा भाग पिस्टिल है, जिसमें ओव्यूल बनते हैं। अब हम देखते हैं ये पुष्प की सामान्य संरचना, जिसकी 4 चक्र, और चारों चक्र की एक एक इकाइयों को ये नाम दिए गए हैं। पुष्प का नर चक्र स्टेमन, मादा चक्र पिस्टिल है। अब हम देखते हैं पौधों में लैंगिकता। देखा जाता है कि सभी पौधों में, सभी पुष्पों में स्टेमन और पिस्टिल साथ साथ नहीं होते। तो पौधों को जब देखा जाए तो कुछ ऐसे पौधे मिलते हैं कि एक ही पौधे पर नर और मादा पुष्प दोनों आते हैं, या एक ही पुष्प में नर और मादा दोनों भाग, अर्थात एक ही पुष्प में स्टेमन और पिस्टिल दोनों होते हैं, या एक ही पौधे पर दोनों के युक्त अलग अलग पुष्प आते हैं। ऐसे पौधों को मोनोसियस
उभयलिंगाश्रयी पौधे कहते हैं। ऐसे पौधे, एक ही पौधे पर जब नर और मादा पुष्प दोनों हों या नर व मादा दोनों भाग युक्त पुष्प हों, ऐसे पौधों को मोनोसियस प्लांट कहते हैं, जैसे कद्दू, सरसों, मटर आदि, गुड़हल। दूसरा डायोसियस प्लांट, एक लिंगाश्रयी पौधे। कुछ पौधे ऐसे होते हैं कि नर और मादा पुष्प अलग अलग पौधों पर आते हैं। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके एक पौधे पर नर पुष्प आता है और दूसरे पौधे पर मादा पुष्प आता है। ऐसे पौधों को हम एक लिंगाश्रयी पौधे कहते हैं, जैसे सहतूत, पपीता, परवल आदि। पपीता तो सबने देखा होगा कि एक पपीते का पौधा ऐसा होता है जिसमें केवल पुष्प आते हैं, फल नहीं बनता, ये नर पौधा है। और एक पपीता ऐसा है जिसमें पुष्प आते हैं और फल बनता है, वह मादा पौधा होता है। पुष्पों में लैंगिकता। अब पौधों में देखा हमने, अब पुष्पों में, यानी लैंगिकता के आधार पर पुष्प दो तरह के होते हैं, बाइसेक्सुअल या हर्माफ्रोडाइट फ्लावर्स। बाइसेक्सुअल मतलब द्विलिंगी पुष्प, हर्माफ्रोडाइट मतलब उभयलिंगी पुष्प। द्विलिंगी या उभयलिंगी पुष्प दोनों सिमिलर वर्ड हैं। बाइसेक्सुअल अंग्रेजी में कहा जाता है, हर्माफ्रोडाइट लैटिन भाषा में कहा जाता है। तो ऐसे पुष्प जब एक ही पुष्प में नर व मादा भाग दोनों उपस्थित हों, ऐसे पुष्पों को हम बाइसेक्सुअल फ्लावर या हर्माफ्रोडाइट फ्लावर कहते हैं। उदाहरण के लिए मटर, गुड़हल, सरसों, चना, अरहर, बहुत सारे पौधे हैं जो आप प्रायः देखते हैं, इनकी भरमार है। दूसरा यूनिसेक्सुअल फ्लावर, जब एक पुष्प में एक ही प्रकार का जनन अंग हो, मतलब या तो स्टेमेन हो या तो पिस्टिल हो। एक पुष्प ऐसा मिलेगा जिसमें स्टेमेन मिलेगा, पिस्टिल नहीं मिलेगा, और एक पुष्प ऐसा मिलेगा जिसमें पिस्टिल मिलेगा, स्टेमेन नहीं मिलेगा। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, एक पुष्प ऐसा मिलेगा जिसमें नर जनन भाग होगा, मादा जनन भाग नहीं होगा। तीसरे शब्दों में एक कुछ पुष्प ऐसे मिलेंगे जिनमें मादा भाग होगा, नर जनन भाग नहीं होगा। ऐसे पुष्पों को हम एक लिंगी पुष्प कहते हैं। इनमें नर और मादा भाग अलग अलग पुष्पों में होते हैं। इस आधार पर दो तरह के ये पुष्प होते हैं। नंबर एक, पुंकेसरी पुष्प, जिसमें केवल स्टेमेन पाया जाता है, पिस्टिल नहीं पाया जाता। स्त्री केसरी पुष्प, जिसमें केवल पिस्टिल पाया जाता है, स्टेमेन नहीं पाया जाता है। पुंकेसरी पुष्प का उदाहरण है, आप कद्दू में देखे होंगे, कुछ कद्दू के पुष्प ऐसे बनते हैं जिसमें फल नहीं बनता, वो पुंकेसरी पुष्प हैं, इसमें केवल नर भाग होता है। कुछ ऐसे कद्दू के पुष्प आते हैं जिसके नीचे फूला हुआ भाग होता है, जिसे आप फूलबतिया कहते हैं, वह स्त्री केसरी पुष्प होता है, वही फल बनाता है। इस तरह से पुष्प भी दो प्रकार के होते हैं। अब हम देखेंगे कि लैंगिक जनन की दूसरी प्रक्रिया, युग्मकों का बनना। अब देखें, पुष्प के नर भाग स्टेमन, पुष्प का नर भाग स्टेमन, जिसे आप पुंकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं? पुंकेसर। इस पुंकेसर में तीन भाग हैं, नीचे फिलामेंट, कनेक्टिव और एंथर, परागकोश। ये परागकोश है। इसी परागकोश को हम लघु बीजाणुधानी या नर युग्मकधानी या मेल गैमीटोफाइट, लघु बीजाणुधानी या परागकोश भी कहते हैं। ध्यान दीजिए, कई नाम है इसी का। माइक्रोस्पोरेंजियम, हिंदी में लघु बीजाणुधानी या नर युग्मकधानी, अंग्रेजी में मेल गैमीटोफाइट या परागकोश कहते हैं। यह परागकोश दो तरह का होता है। ध्यान दीजिए, जो फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया है, मोनोथीकस। ये परागकोश ऐसा है, मोनोथीकस। मोनोथीकस का मतलब होता है ये परागकोश ऐसा है जिसमें दो पॉलन चैम्बर हो। देखिए, एक पॉलन चैम्बर, ये पॉलन चैम्बर ऐसा है, तो इसे मोनोथीकस कहते हैं। मोनोथीकस।
अर्थात ऐसा परागकोश जिसमें 2 पोलन चैम्बर हों। ये पोलन चैम्बर हैं। अगर 2 पोलन चैम्बर हैं तो इस परागकोश को हम मोनोथीकस कहते हैं। यदि इस परागकोश में 4 पोलन चैम्बर हों तो इसे हम डाईथीकस कहते हैं। क्या कहते हैं? डाईथीकस। अगर 2 पोलन चैम्बर हैं तो मोनोथीकस कहते हैं। 4 पोलन चैम्बर हैं तो इसे डाईथीकस परागकोश कहते हैं। एक सामान्य परागकोश की आंतरिक संरचना देखने पर, एक सामान्य परागकोश की आंतरिक संरचना देखिए, यहाँ टीएस काटा गया है। ये बताया गया है कि ये परागकोश हैं जहाँ से परागकण बन रहे हैं। इसकी पूरी संरचना देखने पर ये 4 पोलन चैम्बर्स हैं। इसमें 1 2 3 4 पोलन चैम्बर हैं। यहाँ से जाइलम फ्लोएम से जुड़ा हुआ कनेक्टिव है। बाकी सब कोशिकाओं का बना है। एक जो पोलन चैम्बर है लघुबीजाणुधानी, उसको देखा जाए तो उसके चारों ओर यह लेयर्स पाए जाते हैं। सबसे बाहर का लेयर इंडो एपिडर्मिस, एपिडर्मिस जो ढोलकाकार कोशिकाओं का बना होता है। उसके अंदर इंडोथीसियम जो कुछ कॉर्टेक्स टाइप प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है। उसके अंदर खड़ी खड़ी कोशिकाओं का खड़ी कोशिकाओं का यह परत, जिसे हम टैपिटम कहते हैं, बना होता है। टैपिटम के अंदर ये पोलन मदर सेल्स होते हैं, इन्हें हम पोलन चैम्बर कहते हैं। इस पूरे चैम्बर को पोलन चैम्बर कहते हैं, जिसमें पोलन मदर सेल होते हैं। और यही पोलन मदर सेल पराग मातृकोशिकाएं अर्धसूत्री विभाजन करके पराग कणों का निर्माण करती हैं। तो इस तरह से एक परागकोश में 3 लेयर्स पाए गए, एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, टैपिटम, फिर बीच में जो है पोलन चैम्बर। 4 परत। ऐसे ही संरचना यहाँ पर भी और यहाँ पर भी और यहाँ पर भी पाया जाता है। यानी यदि ये डाईथीकस है तो इस प्रकार की संरचना 4 मिलेगी एक परागकोश में। यदि यह मोनोथीकस है तो एक परागकोश में 2 संरचनाएं मिलेंगी। और यदि यह डाईथीकस है तो ये 4 संरचनाएं मिलेंगी। ये थी संरचना जो है परागकोश की। यह चित्र आप किताब से बना लें, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बस इसके लिए